तो अब लेट अस स्टार्ट द टॉक। तो थैंक यू डॉक्टर विकास। आज का हमारा सब्जेक्ट है द डेयरी डायलेमा। मतलब दूध को लेके आजकल काफी चर्चाएं हैं। तो आज इसी सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। और हमारी हेल्दी लिविंग जर्नी के 6 पिलर्स हैं जो डॉक्टर विकास ने ऑलरेडी इन्यूमरेट किए हुए। और जो दूध को लेके क्या नई नई बातें हो रही हैं, और एनिमल मिल्क का हमारे ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर है। अपनी स्पीसीज का तो मिल्क हमेशा बढ़िया है, इसलिए उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बट डिफरेंट स्पीसीज का आपका मिल्क आपके लिए क्या करता है। आपको पता है इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क का। 25% ऑफ वर्ल्ड मिल्क इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और ये हमारे कल्चर में है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन आज की तारीख में जो साइंस है, नए बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेगन ड्राइव चल रही है। नो एनिमल प्रोडक्ट्स, और दुनिया की 1% पॉपुलेशन वेगन है, हो चुकी है। और इंडिया में 9% लोग वेगन है। और इसका बढ़ रही है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पोटेंशियल रिस्क हैं मिल्क कंजम्पशन के। तो अब आता है कि वाई मिल्क, क्यों जरूरी है मिल्क। तो मिल्क हमारे कल्चर में है। यदि आप अपने पुराने इस पे जाओ, लिटरेचर पर, चरक संहिता का श्लोक है, गव्यम सारस्वतम सुधम मेध्यम चात्र चतुर्विधम जीवनम बलदम चैव वृश्य चापि प्रकीर्तम। मतलब इंटेलेक्ट प्रमोटिंग है, प्यूरिफाइंग है, मतलब शुद्ध करने वाला है, माइंड को अच्छा करता है, लाइफ को देने वाला है, बल को देने वाला मतलब ताकत को देने वाला है, और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बढ़िया करता है। ये कहना है हमारे पुराने ऋषियों का। और अब आता है कि हमारी साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है कि ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। और ये क्यों न्यूट्रल पावर हाउस है, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन देती है। आप जानते हो फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होती है। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अर्ली एज के लिए और ओल्डर एज के लिए। अच्छा खासा कैल्शियम देती है, 250 मिलीग्राम, जो कि बोन ग्रोथ के लिए बढ़िया है। विटामिन डी का सोर्स है, विटामिन बी 12 का सोर्स है, जो यूजुअली वेजिटेरियंस में नहीं मिलता है। विटामिन के का सोर्स है। इसके अलावा बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जैसे पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये एस इनहिबिटर है। जो लोग डॉक्टर हैं वो जानते होंगे, बहुत सारी दवाएं खाते हैं ब्लड प्रेशर वाले लोग, जो एस इनहिबिटर्स होती हैं। तो इसमें जो पेप्टाइड्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसमें ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं और हमारे गट फ्लोरा को बेटर करते हैं। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मींस एंटीबॉडीज होती हैं। गट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया से लड़ने वाले डायरेक्ट तत्व होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये इसीलिए इसको पावर हाउस कहा गया है। और आई होप इसीलिए दूध को अच्छा माना जाता है। अच्छा मानने में कोई बुराई नहीं है। और अब आता है कितनी तरह का मिल्क होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन मिल्क सब लोग जानते हैं, बट आज हम इसकी बहुत ही सैलिएंट बातें बताएंगे। देन द एनिमल मिल्क। एनिमल मिल्क में गाय भैंस बकरी होते तो और भी हैं, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन में यूजुअली 3 नहीं आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गांव में कभी कभी लोग भेड़ का दूध भी पीते हैं, उटनी का दूध भी पिया है। बट यूजुअली एनी और फार्मूला फीड है। और आजकल ट्रेंड है प्लांट मिल्क का, जिसमें आलमंड है, ओट है, सोया है, पी है, कोकोनट है, राइस मिल्क। इसमें सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ये तो प्रोटीन को मैच करते हैं। बाकी सब प्रोटीन को मैच नहीं करते। लेकिन इसमें खासियत क्या है प्लांट मिल्क में, व्हाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल मिल्क या ह्यूमन मिल्क। उनमें बहुत सारे बायोएक्टिव चीजें नहीं है।
दूसरी चीज क्या है, ये कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है, इनको फोर्टिफाई करके ही हम उसके बराबर कुछ हद तक बराबर ला सकते हैं। और एक और मिल्क है जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है लेकिन पता नहीं चलता, वो है सिंथेटिक मिल्क। यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा और वेजिटेबल ऑयल से बनाया है। और ये कब कहाँ मिल जाए, किस रूप में मिले, पता नहीं। ये हजार्ड है। इसीलिए मिल्क पीछे जाने लगा है, बिकॉज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ सिंथेटिक मिल्क। और एक मिल्क और है जो मुझे भी नहीं पता था, लैब प्रोड्यूस मिल्क, जहां हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट, फंगस और बैक्टीरिया को प्रोग्राम करते हैं और उनसे मिल्क प्रोटीन बनवाते हैं। तो ये क्या हो गया, लैब प्रोड्यूस मिल्क। अब आते हैं ह्यूमन मिल्क पे। ह्यूमन मिल्क एक वरदान है। ये सबसे बड़ी वरदान क्यों है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, जिसकी जिस मदर का है उसी के बच्चे के लिए, टेलर मेड फॉर योर ओन बेबी। सबसे बड़ी बात है, दो मदर का मिल एक जैसा नहीं होता। और राइट बैलेंस है इसमें फैट का, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। एएलए होता है, अल्फा लेनोलिक एसिड, और एलए भी होता है, लेनोलिक एसिड, जो ब्रेन डेवलपमेंट के काम आता है, इसीलिए। और ब्रेन बच्चे का डेवलप होता है मैक्सिमम इन दी अर्ली इन्फेंसी। इसमें प्रोटीन्स होती हैं हाई क्वालिटी। प्रोटीन का लेवल कम है लेकिन दे आर ऑफ हाई क्वालिटी। और कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोस होता है। लैक्टोस क्यों जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, जो मैचुरेशन होता है नर्वस सिस्टम का, मैलिनेशन जिसे कहते हैं मेडिकली, उसमें गैलेक्टोसाइडेज एक यूज होता है एंजाइम, और जो गैलेक्टोस से बनता है, और गैलेक्टोस पार्ट होता है लैक्टोस का। ये जरूरी नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको जानने की जरूरत है, बट लैक्टोस क्यों जरूरी है। आजकल हम प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क के, जरा से में 3 3 महीने अर्ली इन्फेंसी में लोग लैक्टोज फ्री मिल्क पिलाते रहते हैं। अब आप सोचिए कितना हार्म कर रहे हैं बच्चे का, कि वो माइलिनेशन के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो डेफिशिएंट हो जाएंगी बच्चे में, तो उसका ब्रेन मैचुरेशन डिले हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होता है, लिविंग सेल्स होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं और गट हेल्थ करती हैं। कौन कौन सी लिविंग सेल्स होती हैं, WBCs, TNB लिम्फोसाइट्स, स्टेम सेल्स होती हैं, इपिथेलियल सेल्स होती हैं जो मदर के ब्रेस्ट से डायरेक्टली स्किन से शेड ऑफ हो जाती हैं। इसीलिए ह्यूमन मिल्क को लिविंग प्रोडक्ट कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये कॉलोनाइज करती हैं और ट्रेन करती हैं बेबी के इम्यून सिस्टम को आगे के लिए। दैट इज वाई ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस। और बाकी और भी बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जो यूनिक पॉइंट्स हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे मैंने आपको बताए। और अब नंबर आता है अगला, मिल्क, काउज मिल्क। काउ मिल्क क्या कर, ये भी बैलेंस न्यूट्रिशन देती है आपको, जिसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन है, हेल्दी फैट। और काउ मिल्क में 5% सच अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एएलए फॉर्म में होते हैं। मदर्स मिल्क में एल ए फॉर्म में होते हैं, लेनोलिक एसिड, यहाँ पर एएलए है। इजी डाइजेस्टेबल है। इसमें भी सर्टेन लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन वो केवल सुपरफिशियल होती है, जैसे एपिथेलियल सेल्स मदर्स मिल्क में मिलती हैं, ब्रेस्ट की स्किन से निकलती हुई, ऐसे ही इसको वो बोलते हैं, जो जहां जहां उसके कलेक्शन होता है गाय के बैग में, उसको वहां से निकलती हैं, इसलिए उसको, वो एक्चुअल में ल्यूकोसाइट्स, WBCs वगैरह नहीं होती, वो सेल्स पाई जाती। और अब जहां एक एक आजकल और चल रहा है बड़ा, क्या चल रहा है, A1 मिल्क एंड A2 मिल्क, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। A1 A2 मिल्क होता क्या है मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने इसको आपके सामने बताने के लिए इसको तैयार किया, तो पता लगा कि जो प्रोटीन है इसका, उसमें
अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, और उनमें बीटा केसीन चेन है, जो केसीन भरमार होती है गाय के दूध में, उसमें भी केसीन कई तरह की होती है, उसमें बीटा केसीन में आप देखो 57 पोजीशन पर A2 मिल्क में प्रोलीन होता है और इसमें हिस्टिडीन होता है। ये समझ में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा जो असली बात अभी आगे आएगी, ये अंतर है दोनों में। जिनमें हिस्टिडीन होता है वो जब पेट में जाता है तो वो ब्रोकन हो जाता है। BCM7 एक केमिकल है जो डाइजेशन इशू खड़े करता है, इसीलिए A1 के ऊपर A2, और दोनों के पैसों में गजब का अंतर है। ये है वो उसका अंतर। अब इसमें लेकिन मजे की बात क्या है, ये ये नॉलेज या ये आई कहाँ से, इसकी जो बाढ़ आई कहाँ से आई, यूरोप से आई। यूरोप के फ्रांस को छोड़ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब में A1 गाय पाई जाती है, और फ्रांस अपने इंडिया में और अफ्रीका में सारी गाय A2 है। जितनी देसी गाय मतलब अपनी इंडियन ओरिजिन वाली जो क्रॉस ब्रीड करा के बनाई जा रही है उनमें A1 होगा। तो हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारी गायें A2 मिल्क ही देती है। गीर, साहिवाल, इन सब में A2 मिल्क होता है। इवन आपकी बकरी भी A2 मिल्क देती है, भैंस भी A2 मिल्क देती है जो इंडियन है। अब गाय के दूध कितने तरह के होते हैं, ये ये मजे की बात है। ये अपने यहाँ तो एक ही तरह का दूध मिलता है, या फिर सिंथेटिक मिलता है या पानी मिला हुआ मिलता है, अपने यहाँ इस तरह के मिलते हैं। लेकिन यदि आप वेस्ट में जाओ, यूएस में मैंने देखा है, वहाँ की सेल्फ में होल मिल्क मिलेगा जिसमें 3.5% फैट होता है, फिर लो फैट मिल्क मिलेगा 1 to 2%, स्किम मिल्क मिलेगा जिसमें लेस देन 1% फैट है, फिर लैक्टोज फ्री मिल्क मिलेगा, फिर ऑर्गेनिक मिल्क मिलेगा जिसमें गाय को ऑर्गेनिक फीड पर रखा गया है, फिर ग्रास फेड गाय का दूध मिलेगा जो केवल घास पे चर के दूध आया है, फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर ट्रीटेड मिल्क मिलेगा, और रॉ मिल्क मिलेगा। कितनी तरह के हो गए, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अपने यहाँ लफड़ा ही नहीं है, और सारे दूध ऐसे ही मिलते हैं। अब अगले दूध क्या हो सकते हैं, बफलो मिल्क होती है। इसमें क्या प्रोटीन और फैट ज्यादा होता है, और बकरी का मिल्क होता है। इसमें फायदा क्या है, ये लो एलर्जेनिक है, और ये लेकिन फोलेट डेफिशिएंट होता है। ये क्वेश्चन था क्विज में, ये फोलेट, फोलिक एसिड विटामिन में कमी होती है। अब बात करेंगे कि एक थोड़ा कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं। ये आपको डिसीजन लेने में मदद करता है जब आपके घर में अर्ली एज में गाय का दूध इंट्रोड्यूस होता है। कहते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं, माँ आती कहती घर की तो गाय है, तो मैं कहूँगा घर की गाय तो गाय है, अम्मा तो नहीं है ना वो। तो दैट वे आप देखिए, दोनों पानी बफलो को भी लिया हमने, वाटर लगभग बराबर है, कैलोरीज लगभग बराबर है गाय और ह्यूमन मिल्क में, भैंस के दूध में ज्यादा है। अब सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रोटीन में आ रहा है, 1.2 to 1.8 है, इसमें 3.4 है गाय में, और उसमें 4 to 4.5 है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है केसीन और वे का रेशियो, 60-40 है ह्यूमन मिल्क में, काऊ में 80-20 है, केसीन ज्यादा होती है। और बफलो का लैक्टोज 7% ह्यूमन में है, काऊ में देखिए कम है, बफलो में भी कम है। लैक्टोज ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, पहले ही बताया। तो आप फॉस्फेट कंटेंट देखिए, 140 है ह्यूमन में, गाय में 920 है, मतलब कितने गुना हो गया, 7 गुना। आयरन सब में डेफिशिएंट होता है, इसीलिए मिल्क वाले बच्चे में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब आप देखिए प्रोटीन कंटेंट गाय का ज्यादा है, केसीन कंटेंट ज्यादा है, लैक्टोज कम है, फॉस्फेट ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सल्यूट लोड बढ़ जाएगा, किडनी पर ज्यादा असर आएगा, किडनी में कंसंट्रेशन एबिलिटी नहीं होती बच्चे की शुरुआत वाले, अब उस पर लोड पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई फॉस्फेट, बिकॉज ऑफ ज्यादा प्रोटीन, एंड बिकॉज केसीन का ज्यादा। केसीन ज्यादा होने से क्या होता है, कर्ड बनती है पेट में,
दर्द होता है बच्चे के। इसीलिए गाय का दूध इज नॉट रिकमेंडेड इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इन वेस्ट। अपने यहाँ ट्रेडिशनली दिया जाता है। अब इसीलिए लोग पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने से क्या होगा कि 3.4 को हमने डाइल्यूट कर लिया, बिल्कुल सही बात। लेकिन कैलोरीज भी तो डाइल्यूट हो गई, एनर्जी वैल्यू भी तो कम हो गई, और चीजें भी तो कम हो गई। तो इसलिए पानी मिलाना इज नॉट द आंसर। इसके बारे में कोई सवाल हो हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है कि डायलेमा क्या है। ये तो हमने बताया सारी जो मिल्क के थे, समस्या क्या है, डायलेमा क्या है। तो डायलेमा है, सबसे पहले न्यूट्रिशनल इश्यू है। बच्चे मेरे पास आते हैं, 1 किलो दूध पीते हैं, 1.5 किलो दूध पीते हैं, और उनका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम 7 ग्राम, क्योंकि आपने देखा लो आयरन कंटेंट गाय के दूध में, ज्यादा केसीन है जिससे थिक कर्ड बनती है और बच्चे चिल्लाते हैं, और उसकी वजह से आयरन वैसे ही कम है और आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। ये पहला। हाई सल्यूट लोड मैंने पहले ही बताया, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा मिनरल्स, प्रीमेच्योर किडनी पर असर पड़ता है और किडनी डैमेज होने का चांस रहता है। हाई सल्यूट लोड होने से पानी की डिमांड बढ़, अक्सर हमने देखा है पानी कोई नहीं पिलाता, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर ने ही तो कहा था पानी नहीं पिलाना, 6 महीने तक पानी की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये भी तो बोला था अपना दूध पिलाना है। तो डिहाइड्रेशन के चांस होते हैं, नेगेटिव वाटर बैलेंस होता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ब्रेन ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसके अलावा और गाय के दूध से क्या होता है, माइक्रो ब्लड लॉस आता है, ब्लीडिंग होती रहती है माइक्रो लेवल पर गट में, जो कि आप स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे तब पकड़ में आता है। तो एक ये नुकसान है। और स्टडीज ने क्लियर कट देखा है कि कहने को बोन ग्रोथ बताई गई है बिकॉज ऑफ हाई कैल्शियम, बट जो प्लांट्स के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं और जो लोग मिल्क के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं, दोनों में फ्रैक्चर रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आज की साइंटिफिक स्टडीज कहती है। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है बोन हेल्थ। और कुछ और अच्छी बात क्या है, यदि फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जैसे दही है, ये सब चीजें हैं, तो ये आपके बैक्टीरियल फ्लोरा को अच्छा करती है, इम्यून फंक्शन को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन होल मिल्क लेने में या स्किम मिल्क लेने में 68% पॉपुलेशन को कहा जा रहा है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये आई एम टॉकिंग ऑफ एडल्ट्स। तो उनमें फ्लैचुलेंस होगी, ब्लोटिंग होगी, ये सब होगा। बहुत सारी पॉपुलेशन एलर्जिक होती है मिल्क प्रोटीन को, स्पेशली इसीलिए बहुत सारे फैक्टर को मिला के अंडर 1 ईयर इसको मना किया जाता है। और क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेगन की तरफ जाने का। क्या इश्यूज है, क्योंकि जितने गाय कैटल्स होती हैं ये मीथेन इमिशन करती हैं, और लास्ट टाइम टॉक में आपने सुना था कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी का जो एमिशंस है वो व्हीकुलर एमिशन के बराबर है। तो एग्रीकल्चर एंड डेयरी का जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है 50% जानवरों से आ रहा है। पानी का इस्तेमाल आपने देखा ही था, 1 लीटर दूध को बनाने के लिए कहते हैं 500 से 1500 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, तब 1 लीटर दूध इस्तेमाल होता है जिसमें जानवर पिएगा, खाएगा और सब बहुत सारी चीजें। लैंड यूज सिग्निफिकेंट है, ग्रास फेड काऊ का सोचो आप, जब मिल्क होगा तो कितनी लैंड पे गाय चरेगी। वाटर पोल्यूशन होगा तरह तरह से, डिफरेंट वे, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स प्लांट। और एक और बात है जो मुझे बहुत अपील करती है, स्टोलन मदरहुड। गाय का दूध किसके लिए है, बछड़े के लिए, हमने चुरा लिया, उसकी अम्मा को हमने चुरा लिया। तो स्टोलन मदरहुड है यदि हम गाय के बछड़े को दूध, गाय के बच्चे, बछड़ा या उसकी बछिया जो भी है, और अच्छे अच्छे पैकेट्स में आता है, पैकेट इल्यूजन, ये तो अपने यहाँ तो नहीं है, आप वेस्ट में अमेरिका में देखो इतने बढ़िया बढ़िया पैकेजिंग है, फॉल्स उस पर वो है, मिसलीडिंग लेवल्स हैं तरह तरह के। तो ये है सारी जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से लोग वेगन की तरफ जा रहे हैं। अब रिकमेंडेशन क्या है,
तो रिकमेंडेशन यही है कि 0 to 1 ईयर ब्रेस्ट मिल्क, और भैया ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो फार्मूला मिल्क, क्योंकि दे आर ह्यूमनाइज्ड। बहुत सारी चीजें हैं आजकल। दूसरा है 1 to 2 ईयर हमें काउ मिल्क दे सकते हैं, होल मिल्क दीजिए, कोई स्किम नहीं। यहाँ अक्सर स्किम मिल्क देते हैं, फैट फ्री नहीं, हमें होल मिल्क देना है। और अमाउंट अराउंड 500 ml पर डे रहना चाहिए, खाने की जगह मिल्क नहीं आना चाहिए। तीसरा मोर देन 2 ईयर है तो हम लो फैट मिल्क, जिसमें हम एडल्ट भी आते हैं, 500 मिल्क पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और दैट टू लो फैट मिल्क। आयुर्वेद में मिल्क को रसायन कहा गया है। उन्होंने आयुर्वेद की जो रिकमेंडेशंस है कि आप कोल्ड ठंडा दूध अवॉइड करें, ओवर बॉइल्ड मिल्क अवॉइड करें, अकेला पिए, किसी के साथ नहीं, 30 मिनट्स बिफोर बेड यदि वार्म मिल्क लेते हो 1 गिलास, तो आपको सुबह माइल्ड लग्जेटिव का काम करता है और बहुत सारे ये बेनिफिट देता है। आयुर्वेद मना करता है दूध को केला, कुछ चीजों को मिलाने से, जिसके मैं नाम ले रहा हूं, केला, तरबूज, आम, फिश, मीट, किनके साथ मिक्स करना चाहिए। इसमें आता है हल्दी, अदरक, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च। तो आप समझ सकते हैं ये आयुर्वेद जो मैंने पढ़ा है उसमें ये बात और पित्त को बैलेंस करता है, आपकी वाइटलिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्लीप एड की तरह काम करता है, माइल्ड लग्जेटिव की तरह काम करता है यदि आप इवनिंग में सोने से पहले लेते हो। कहते हैं मिल्क को अवॉइड करना चाहिए कब, यदि हाई फीवर है, बहुत ज्यादा खांसी जुकाम है, साइनोसाइटिस है, या डायरिया हो रही है। ये आयुर्वेद के उद्धरण से लिया है हमने। हो सकता है मॉडर्न मेडिसिन ना इसको रिकमेंड ना करे। ये कहते हैं कि ये कफ इम्बैलेंस करता है, वात और पित्त को रेगुलेट करता है और कफ को इम्बैलेंस करता है। तो ये थी आयुर्वेद की रिकमेंडेशंस, जो मुझे लगा, मुझे तो अच्छी लगी इसलिए मैंने शेयर किया। अब टॉक के एंड में आते हैं, कंक्लूजन क्या है कि हमें दूध पीने में कोई बुराई नहीं है। मॉडरेट डेली इंटेक ऑफ मिल्क कैन प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल, नॉट एसेंशियल फॉर एवरीवन, जरूरी नहीं है सब लोग ऐसा करें। बैलेंस डाइट रिच इन कैल्शियम, प्लांट बेस्ड भी हो सकती है। लो फैट फर्मेंटेड डेयरी को ज्यादा प्रेफरेंस दें। पर्सनल टॉलरेंस और अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से चॉइस लें। डेयरी ना हीरो है ना विलन, ये है कंक्लूजन। और एम फॉर पर्सनलाइज्ड डाइट जो आपकी गट, बोन, हार्ट और हेल्थ को सपोर्ट करे। अपनी कम्युनिटी में हम लोगों को पता है कि कैसे अपनी प्लेट को डिजाइन करना है, ये सब किया जा सकता है, बशर्ते हम इससे ऐसे सोचें, अपने को स्टिमुलेट करें। हमारी कम्युनिटी आरोग्यम आनंदम का मकसद यही है कि हम लोगों को ज्ञान नहीं बांटें, हम उनको स्टिमुलेट करें उस दिशा में सोचने के लिए जहां उन्होंने अभी तक नहीं सोचा है। यदि सोचा है, इम्प्लीमेंट किया है, अच्छा लग रहा है, तो हम इसको शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। इसलिए आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कंटिन्यूड एवरी थर्सडे 8:30 PM स्टिमुलेशन। थैंक यू। बैक।